कांति प्रसाद रोज अपनी दुकान पर जाने से पहले अपनी अम्मा से मिलने उनके कमरे में जरूर जाया करते थे। अम्मा के पास 5 मिनट रुकने का उनके पास टाइम नहीं होता था। बस वो ये जताने जाया करते थे कि वो दुकान पर जा रहे। उस दिन जब वो अपने अम्मा से मिलने गए तो उनकी अम्मा ने कहा, कांति जरा मेरे पास बैठ, तुझसे जरूरी बात करनी है। अम्मा शाम को बात करेंगे, अभी तो मुझे बहुत देर हो रही है। ये कहकर वो अपनी दुकान चले गए। शाम कहाँ, रात में अपनी दुकान बंद करके वो 10:30 बजे तक घर आ पाते थे। जब तक वो घर आ पाते थे तब तक उनकी अम्मा सो जाती थी। कांति प्रसाद की मशहूर स्टेशनरी की दुकान थी जो काफी अच्छी चलती थी, जिससे घर में सुख सुविधा के सब साधन थे। कांति प्रसाद की अम्मा बहुत धार्मिक महिला थी। हमेशा व्रत आदि उनके चलते रहते थे और हाँ, हर साल पूस के दिनों में दान वगैरह भी बहुत करती थी। रात को कांति प्रसाद जब उनके कमरे में आए तो उनकी अम्मा उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अम्मा ने कांति प्रसाद को बताया, देखो कांति, इस साल ठंड कितनी पड़ रही है। मेरी इच्छा है कि तुम गरीबों में 51 कंबल बांट दो, इससे कुछ तो गरीबों का भला होगा। कांति प्रसाद बोले, अम्मा तुम ठीक कह रही हो, मैं जल्दी ही कंबल बांटने की व्यवस्था करता हूँ। 2 दिन बाद कांति प्रसाद अपनी अम्मा से बोले, अम्मा मैंने बांटने के लिए कंबल मंगा लिए हैं, कल दुकान बंद रहेगी, कल कंबल भी बांट देंगे। अम्मा कंबल बांटने हमारे साथ तुम भी चलना। अगले दिन दोपहर में कांति प्रसाद अपनी धर्म पत्नी और अम्मा के साथ कंबल बांटने एक मंदिर के पास गए। उनकी अम्मा तो वहां मंदिर के पार्क में बैठ गई और वो दोनों कंबल बांटने चले गए। थोड़ी देर में उनकी अम्मा ने पार्क में देखा कि जो कंबल उनका बेटा मंदिर के पास बैठे भिखारियों को बांट रहा था, उनमें से 2-4 भिखारी उन्हीं की आंखों के सामने पार्क में 500-500 रुपए में उन्हीं कंबल को बेच रहे थे। अम्मा को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि आजकल के जमाने में दान करना भी व्यर्थ है। बल्कि अम्मा ने उसी समय निर्णय लिया कि अब मैं कंबल दान नहीं किया करूंगी, बल्कि बेचारे भूखों को खाना खिला दिया करूंगी। अम्मा के मन में ये बात जरूर थी कि इतनी ठंड में इन लोगों को कंबल क्यों पसंद नहीं आए, इन लोगों ने कंबल किसी और को क्यों बेच दिए। अम्मा ने उन भिखारियों को अपने पास बुलाकर उन लोगों से पूछा, क्या तुम लोग कंबल बेचते हो? वो हंसकर बोले, हम लोग कंबल नहीं बेचते, ये कंबल हमको दान में मिला है। हम कंबल का क्या करेंगे? हम तो रोज रात में 10 रुपए की किराए पर रजाई ले लेते हैं और रात में रैन बसेरा में आराम से काट लेते और सुबह किराए की रजाई उनको लौटा देते। न रजाई अपने पास रखने का झंझट होता है। इस तरह के कंबल दान करने वाले बहुत से लोग हैं। इतने कंबल का हम क्या करेंगे? अभी तक हमने इस जाड़े में 7-8 कंबल बेच लिए। अम्मा का तो ये बात सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया और वो भिखारी हंसता हुआ आगे चला गया। अम्मा बेचारी अपने बहू और बेटे के साथ कंबल बांटकर घर आ गई और अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। अब जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। आजकल तो दान पुण्य के सामान का भी लोग धंधा कर लेते हैं।